नगर पंचायत सुमेरपुर में हो रहे विकास से जिंदा के साथ साथ मुर्दों को हो रही परेशानी। विकास के नाम पर मुर्दों को भी नहीं चैन से सोने दे रही नगर पंचायत सुमेरपुर। मुर्दों को कब्र से हटाकर किया जा रहा परेशान। परिजनों ने लगाया धार्मिक भावनाओं एवं भेदभाव का आरोप। नगर पंचायत सुमेरपुर द्वारा दाता पंथ स्थल का नाम आर समाज करते हुए विकास से एक समुदाय को हो रही परेशानी। दाता पंथ शमशान घाट को सार्वजनिक मोक्ष धाम बनाने के प्रयास से दाता पंथ समुदाय के लोगों ने जताया आपत्ति। नगर पंचायत सुमेरपुर द्वारा बिना प्रस्ताव व वार्ड सभासदों की अनुमति से कराया जा रहा अनैतिक कार्य। देखें क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, आज आए हैं सुमेरपुर के वार्ड नंबर 4 धर्मेश्वर बाबा में, जहाँ पे हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ के चेयरमैन ने यहाँ पर दाता पंथ के आश्रम में जो समाधियाँ बनी थी उसको तोड़वा दिया गया है। और ये भी एक बड़ा विचित्र मामला है। कहीं ना कहीं ये साफ साफ दर्शाता है कि इस सरकार में इतना ज़्यादा विकास किया जा रहा है कि जिंदा आदमी भी परेशान है और मरे लोग भी परेशान हो रहे हैं। और यही वाकया यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर जो समाधियाँ बनी हुई थी दाता पंथ के समाज के लोगों की, उन समाधियों को हटा दिया गया है और वहाँ पर नाम बदलकर एक आर समाज का मोक्ष धाम बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक भावना के साथ और दो समुदाय के बीच में आपस में भेदभाव जैसी एक बात है कि दाता पंथ के लोगों की समाधियां हटा के वहाँ पे आर समाज का एक मोक्ष धाम बनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कुछ समाधियां बनी हुई हैं और उन समाधियों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ समाधि स्थल ब्रह्मलीन स्वर्गीय श्री राम सेवक चरण सेवक बाबूलाल वर्मा जी। ब्रह्मलीन का मतलब होता है कि जो संत समाज होते हैं, जो अपना देह त्याग कर लेते हैं, उनको ब्रह्मलीन के उपाधि से दी जाती है कि वो उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया है। और यहाँ पे जितनी भी समाधियाँ बनी हुई हैं वो सारे दाता पंथ के संतों की दुआ है। ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने और भी बताया कि यहाँ पे पूजा पाठ भी होता था, यहाँ भजन कीर्तन होते थे। और कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है, जो कि एक कानूनी अपराध है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 में साफ साफ प्रावधान है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। जब हमने इसकी जानकारी ली थी कि क्या है आखिर हकीकत क्या है, तो यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने साफ साफ बताया था कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि किसी भी वार्ड में जब कोई काम होता है तो वहाँ के सभासद से परमिशन ली जाती है, सारे लोग बोर्ड की मीटिंग करते हैं, वहाँ प्रस्ताव पास होता है। परंतु जो कई सभासदों से बात हुई कि बिना प्रस्ताव पास करे ये काम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अवैध तरीके से काम है और ये विशुद्ध एक अनैतिक काम कहा जा सकता है। एक अनैतिक काम है। चलिए हम आपको अंदर और दिखाते हैं कि लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे अंदर भी 60 से 70 समाधियां थी जो कच्ची थी, जिनको जेसीबी से हटा दिया गया है। यहाँ पे बताया गया दाता पंथ जी का आश्रम था और यहाँ पे उनकी समाधियां बनी हुई थी। लगभग कितनी समाधियां बनी हुई थी? कम से कम 70-80 समाधियां बनी। 70-80 समाधियां बनी हुई थी। और इन समाधियों को कब हटाया गया और किसकी अनुमति से हटाया गया है? बाउंड्री बन रही थी, इसी वजह से हटाया गया। अच्छा, ये बाउंड्री है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये एक कुआं बना हुआ था। यहाँ के लोगों ने बताया गया है कि संतों की कुछ कुटियां भी बनी हुई थी और उसको भी तोड़वा के ये सब बराबर करा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो कुआं है ऐतिहासिक बहुत पुराना कुआं ही साफ साफ आपको भी नजर आ रहा है कि बहुत पुराना कुआं है। और चलिए मैं आपको और बताता हूँ कि आगे क्या था। और एक ये समाधि एक कच्ची समाधि है और ये एक पक्की समाधि बनी हुई है। और ये आप दिखा दें कि ये उनके बर्तन भी डले हुए हैं, जो यहाँ संत साधु संत रहते रहे उनके बर्तन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पे एक आश्रम रहा है, यहाँ दाता पंथ के लोग यहाँ रहते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का घिनौना कृत्य है। क्या है कि दाता पंथ गढ़ते थे जी, 25 लोग रहा चौरी सब मिठार देन गई है जेसीबी से। और यहाँ पे वो चौतरा बना था, पूजा पाठ होता था। अच्छा, पूजा पाठ होता था। हाँ। और लोगों ने बताया कि यहाँ भजन कीर्तन होते थे। हाँ, होते थे। कब होते थे भजन? बसंत के मतलब ये एक धार्मिक स्थल था। हाँ, बसंत पंचमी होता है। और आपको बता दें कि यहाँ के बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया है। यहाँ पास में कि जो कॉलेज है वहाँ के बच्चों और बच्चियों ने भी विरोध किया है, प्रिंसिपल ने भी विरोध किया है। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही विकट बात है कि आप एक समाज के का नाम हटाने के लिए एक दूसरे समाज का नाम जोड़ रहे हैं और
वहाँ के जो धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ था, उसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। मेरे पास जो कागज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हंस समाज है, हंस समाज जो दाता पंथ के लोग हैं, उनकी यहाँ समाधियाँ थी, उसको हटा के यहाँ एक शमशान घाट बनाया जा रहा है, जिसका नाम इन्होंने दिया है आर्य समाज मोक्ष धाम। कहीं ना कहीं ये एक धार्मिक भावना को ठेस है। मैं नगर पंचायत सुमेरपुर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य ना किया जाए। ये एक समाज के साथ कहीं ना कहीं छलावा है, और ये यदि आप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कानूनी एक अपराध के दायरे में आता है।